नमस्कार दोस्तों, आज हम आरबीआई से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में मुद्रा का आयात कौन करता है। भारतीय बाजार में जो मनी सप्लाई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो भारत में मनी सप्लाई के लिए आरबीआई जिम्मेदार है। जब आरबीआई देखता है, आरबीआई गवर्नर देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है कि बाजार में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वो क्या करते हैं, बैंकों से उनको जो लोन देते हैं उसको वो वापस ले लेते हैं और उनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है सेल कर देते हैं। अर्थात कमर्शियल बैंक्स की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको वापस बेचना और पैसे को वापस ले लेना ताकि महंगाई पे काबू किया सके। सिमिलरली जब वो देखते हैं बाजार में बहुत मंदी है तो वो कमर्शियल बैंक्स को, वाणिज्यिक बैंक को, छोटे बैंकों को, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आरआरबी हो, रूरल बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, इन सभी को जब मंदी की स्थिति होती है तो वो कहते हैं कि आओ हम तुम्हारी सिक्योरिटी को खरीदना चाहते हैं, हमसे पैसा लो। याद रखिए, जब बाजार में महंगाई होती है तो आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करती है और पैसा निकाल लेती है। जब बाजार में मंदी होती है तो आरबीआई सिक्योरिटीज को पैसा देकर अर्थात उनकी सिक्योरिटी को खरीद लेती है। तो बेचती कब है, जब बाजार से पैसा निकालना हो, खरीदती कब है, जब बाजार में पैसा डालना हो। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जो होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, उनको भी सेल आउट करती है। अब सवाल आता है बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट जहाँ जनता इन्वेस्ट करती है और बैंक्स या कोई भी प्राइवेट कंपनी या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वहाँ पर एक रिटर्न देती है कि 9%, 10%, 11%, 7% फिक्स होता है। तो बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मन से, इसको देखकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखकर। दूसरा होता है शेयर क्या होते हैं। मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मुझे एसबीआई के शेयर खरीदने हैं। एक शेयर की कीमत 200 रुपये है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए में 200 का भाग दे दूँ तो मेरे पास कितने शेयर आएंगे, 500 शेयर। तो मैं 500 शेयर मेरे पास आ गए, इसको बोलेंगे शेयर, अर्थात 500 शेयर का मैं मालिक बन गया। अब अगर मार्केट में ऊपर जाएगा अर्थात बढ़ेगा तो मेरे शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो मुझे फ़ायदा होगा। और अगर ये मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा शेयर घटेगा, मेरे नुकसान में जाएगा। इसको बोलते हैं हम शेयर परचेज होल्डर्स एंड शेयर सेलिंग ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारा डिवेंचर। बॉन्ड और डिवेंचर लगभग एक जैसे हैं पर एक नहीं है। डिवेंचर का मतलब होता है बाजार से उधार लेना। कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो विद द परमिशन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी परमिशन से क्या करेगी, बाजार से वो लोग पैसा उधार लेंगे। सर आपने एक बात बोली थी कि बॉन्ड और जो डिवेंचर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ एक जैसे होते हैं। कब? इनकी गारंटी होती है। डिवेंचर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो बॉन्ड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। डिवेंचर में हमने क्या कहा, तो 9% का ब्याज देंगे तो देंगे, बॉन्ड में भी हम 9% का रिटर्न देंगे, दोनों में अंतर है। डिवेंचर में हम ब्याज देते हैं। भाई मान के चलिए मैंने एसबीआई का डिवेंचर खरीदा तो एसबीआई मुझे 9% का ब्याज देगी और मैंने एसबीआई का बॉन्ड खरीदा तो एसबीआई मुझे 9% का रिटर्न देगी, दोनों में अंतर है। एक होता है ब्याज देना, एक रिटर्न देना, ठीक है। पर इतना समानता है कि दोनों फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ एसबीआई का मैं अगर 1 लाख रुपए का बॉन्ड लूँगा तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न देंगे। लेकिन मैं अगर 1 लाख रुपए एसबीआई को डिवेंचर परचेस करूँगा, उनको एक मेमोरेंडम टाइप का होता है, लेटर टाइप का होता है, जो हमें बैंक देता है, कोई प्राइवेट कंपनी देती है, या उस पर डिवेंचर परचेस करते हैं। तो मुझसे कहती है कि 1 लाख रुपए का उन्होंने डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख रुपए उधार दिए हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर। बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिवेंचर में हम उधार देते हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।